ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बनो महान, करो कल्याण। हाँ? संगम पर बनो महान। महान बनेंगे तब ही विश्व का कल्याण कर सकेंगे। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। संगम युग को वरदान है। कौन सा? संगम युग को वरदान है। कौन सा? संगम युग को वरदान है कि जो पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्रत्यक्ष सफलता मिलेगी। सफलता भी प्रत्यक्ष मिलेंगी। जब प्रत्यक्ष सफलता मिले तभी तुम प्रारब्ध अपनी समझ सकते हो कि क्या हमारी प्रारब्ध होंगी। बाबा ने ये बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया हम बच्चों का। ऐसे कोई नहीं समझे। हमारी तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं भविष्य में तो हमें प्रारब्ध मिलेंगी, चाहे अभी उसका कुछ दिखाई पड़े या न पड़े। बाबा कहते हैं नहीं, ये संगम की विशेषता। पुरुषार्थ करो और उसकी सफलता प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। जब यहाँ प्रत्यक्ष सफलता हो तब ही तुम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हो। अगर यहाँ सफलता नहीं देखने में आई, समझो नहीं, हम तो पुरुषार्थ करते, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी प्रारब्ध तो बनेगी ही। बाबा कहता है उसका प्रमाण प्रत्यक्ष फल सफलता नजर आनी चाहिए। तो मुरली ध्यान से तो सुनते ही हो। आज रविवार है, सबको याद है। आज कौन कॉपी पेंसिल लेके आए हैं? हाथ उठाओ। आज जास्ती लेके आए होंगे क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स है, तो फिर नोट्स लेते जाएंगे। तो सुनना, बाबा कहते हैं कैसे स्वयं की महीन महीन चेकिंग, अंदर क्या क्या विचार चलते हैं उनको कैसे परख सको और परख करके फिर अपने को उसमें ठीक करके चलो। आज की मुरली 10 तारीख 9 मास, अभी भी 9 मास ही है, और 75 साल 75 ईयर वाला मुरली है। मुरली की हेडिंग नॉलेजफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। वैसे तो नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल एंड सक्सेसफुल। तो बाबा ने इन तीनों बातों को, नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी है, पावरफुल और नॉलेजफुल है तो सक्सेसफुल निश्चित होंगे। पर वो सक्सेसफुल यहाँ नजर सफलता जो कुछ करता है उसकी दिखाई पड़नी चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन का कार्य ठीक से कर सकेंगे और फिर उसकी प्रारब्ध मिलेंगी। तो आज बाप दादा बोले, अव्यक्त बाप दादा बोले, सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल
स्वयं को अनुभव करते हो? अपने आप से पूछना। रोज की चेकिंग में ये नए नए प्रश्न लिख करके उसकी चेकिंग करें, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल वर्तमान समय। इन दोनों सब्जेक्ट, कौन सी हमारी दो सब्जेक्ट मुख्य, 4 सब्जेक्ट है हमारी पढ़ाई की, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो पहली है सब्जेक्ट ज्ञान और योग। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल वर्तमान समय। इन दोनों सब्जेक्ट्स याद अर्थात पावरफुल, ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेजफुल ज्ञान से, योग से पावरफुल। इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है? सक्सेसफुल। ज्ञान और योग से जो भी हम पुरुषार्थ करें हमें सफलता मिलती रहे। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह नहीं जाना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो, भविष्य के आधार पर अब का प्रत्यक्ष फल मिलेगा, अभी के प्रत्यक्ष फल के आधार पर ही आपको भविष्य में पद प्राप्त होगा। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अभी के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ। कभी कभी कोई कहते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, परंतु यहाँ तो मुझे तो कोई मानते ही नहीं है, मेरा तो पुरुषार्थ अच्छा है। बाबा कहते हैं ये अपने को तसल्ली दे करके ऐसे नहीं अभी के अनुभव से वंचित रह जाओ। ऐसे नहीं भविष्य फल के आधार पर अभी के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ। ऐसे कभी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में बल कुछ दिखा ही नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये पढ़ाई तो है ही भविष्य के लिए। भविष्य तो मेरा बहुत उज्जवल है, अभी तो मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अभी से सर्व को अनुभव जरूर होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल, साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल के आधार पर ही भविष्य फल समझ में आएगा। प्रत्यक्ष फल नहीं है तो भविष्य फल भी नहीं समझो। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष न करे, परंतु उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही
प्रसिद्ध कर देते हैं। यह ईश्वरी नियम है, ला है। ये स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये संकल्प, मैं तो स्वयं को जानता हूं ना कि मैं तो ठीक हूं, दूसरे मुझे नहीं जानते, बस दूसरे मुझे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, आगे चल के समझ लेंगे, वह आगे चल करके देखना क्या होता है। ये भी देखो बाबा कितनी सूक्ष्म बात बताते हैं। ये भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा की स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो मैं रिपीट नहीं करती हूं। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले, वह अल्पकाल के लिए अपनी दिल को दिलासा देने वाले माया के निंद्रा के अनेक प्रकार हैं। जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल के प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार के निंद्रा में सोते हो। इसलिए कहावत है, जिन सोया तिन खोया। तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सारे कल्प के अंदर इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान मिला हुआ है। कौन सा? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो संगम युग को कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान। ये प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को ही है। अभी अभी देना, अभी अभी मिलना। पहले देखते हो फिर करते हो, पक्के सौदागर हो। संगम युग की विशेषता है, इस युग में ही देखो बाबा प्रत्यक्ष फल को किस किस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। संगम युग की विशेषता है, इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल भी संगम पर ही मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो? कौन सा प्रत्यक्ष फल? हाँ, बाबा हमें कितना नशा चढ़ाते हैं, याद करो हम कौन थे, अब भी वही बन रहे हैं। और सबसे ऊंची बात, भगवान के बच्चे हैं, तो उनको कितना खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। क्या क्या इस युग में क्या क्या प्रत्यक्ष होता है? बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं। श्रेष्ठ नाले ब्रह्म, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है। अभी हमें वो नॉलेज मिलती है ना। श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल भी संगम पर ही मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो? कर रहे हो प्रत्यक्ष फल का अनुभव? उठाओ हाथ। कर रहे हो प्रत्यक्ष फल का अनुभव? सोच सोच के हाथ उठाना।
प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचते रहना। भविष्य में तो मेरी प्रारब्ध बन रही है ना, मुझे तो पता है ना मैं पुरुषार्थ अच्छा करता हूँ। तो बाबा कहते ऐसे समझ के चलना नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय हम भविष्य फल को सोचते रहें, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या यह भी एक अज्ञान है? किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान नींद कहा जाता है। अब आप अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं हो। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार की अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं हो। सदा जागती ज्योत बने हो, अर्थात सदा अपने संकल्प को भी चेक कर सकते हो। जागने की निशानी है क्या? निशानी है जागने की? जागने की निशानी है जगाना, अर्थात प्राप्त करना। तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत हो। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है? निकालना जवाब अपने पास। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है? जानते हो? जानते हो कौन सी मुख्य धारणा? हाँ, देगा कोई जवाब? देगा? जो दे सकता है हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाता है। अच्छा सुनो, सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है? जानते हो? जो साकार बाबा में विशेष थी, वो बताओ, सोच लेना। साकार बाबा की विशेषता क्या थी? साकार बाबा की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए कौन सी? अथक बनने की। किसको आया जवाब? अथक, कभी थके नहीं। कितनी भी सेवा करें, कितना भी कुछ करें, थकावट न हो। तो बाबा कहते हैं साकार बाबा की विशेष धारणा थी जागती ज्योत बनने के लिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की है ना। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। तो ये भी चेक करो, चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट सुनाई पड़ता है ना? आवाज सुनाई पड़ता है पीछे वाले? चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट होती है, जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। तो अब अपने में ये चेक करो, चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान के नींद में सुला तो नहीं देती है। इसलिए कल्प पहले के यादगार में भी निंद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है।
अनेक प्रकार की निंद्रा से निंद्रा जीत बनो। ये भी लिस्ट निकालना, किस किस प्रकार की निंद्रा होती है। निंद्रा जीत, किस किस प्रकार की निंद्रा जीत बनने नहीं देती है, ये भी लिस्ट निकालना। कौन से संकल्प आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं जो नींद फिट जाती हैं। जैसे निंद्रा में जाने से पहले निंद्रा की निशानियां दिखाई देती है ना। क्या होती है निशानियां, है ना अनुभव इधर बैठे बैठे क्या होता है निंद्रा में जाने से पहले निंद्रा की निशानियां दिखाई देती है ना। उस नींद की जो कॉमन है नींद, उस नींद की निशानी क्या है, क्या है? पहले उबासी आएंगी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। उस नींद की स्थूल में शरीरक नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की है उदासी, अंदर में उदास। इसी प्रकार निशानियां निकालना, इसके दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। उदासी क्यों आती है? आलस्य और अलबेलापन। पहले यह निशानियां आती है, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ साथ फिर चेंज भी करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना। समझा? अच्छा, शुरू में बाबा जनरल मुरली थोड़ी कम चलाते थे, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से जितनी भी पार्टियां आती थी, एक एक ग्रुप से बाबा अलग अलग मिलते थे। इसलिए ये छोटी सी मुरली, फिर इसके साथ दूसरी मुरली, ऐसे स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप समान सदा अथक हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये मुरली थी 10 तारीख की।